केमिस्ट्री के नए एक पाठ धातु के निष्कर्षण। देखो, इस पूरे पाठ में हम लोग जो चर्चा करेंगे वह तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आप तत्व को कैसे अलग करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे सोना का आप अलग निष्कर्षण करेंगे, कैसे चांदी का निष्कर्षण करेंगे, कैसे लोहा का और कैसे एल्युमिनियम का। जो इस धरती पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे अधिक जो तत्व होता है, जो धातु होता है, उसका नाम होता है एल्युमिनियम। सबसे अधिक पृथ्वी पर धातु के रूप में अगर कोई बात पूछे आपसे तो आप एल्युमिनियम कहें। क्या कर रहे हैं आप? ये पाठ नहीं लिखाया गया है, आपको उस PDF में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कट गया था, पढ़ाई नहीं गया पिछला साल, इसीलिए नहीं। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इसका शुरुआत करेंगे तत्व से। आप सभी लोग से कोई प्रश्न पूछे तत्व किसे कहते हैं, सबको याद भी होगा। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तत्व वे होते हैं जिसको हम लोग दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, या दो भागों को मिलाकर तत्व को बनाया नहीं जा सकता। यही तत्व का परिभाषा होगा। पूरी आवर्त सारणी में 1 से 18 तत्व हैं, जिसमें लगभग बात करेंगे तो 80% केवल धातु हैं। माने 85-86 ऐसे तत्व हैं जो केवल धातु हैं। और आपको याद होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? कौन वैज्ञानिक? मोजले नामक वैज्ञानिक ने बनाया, जो 1 से 18 तत्वों को उसने रखा था। तो आज की शुरुआत इसी से हो रही है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो पहला आप एक छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, तत्व। तत्व से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एलिमेंट क्या कर रहे हो भाई? उसको लेकर के डिब्बा कहाँ है पानी वाला? इधर दो। बार वो कहाँ भचका दिए? उसका ढक्कन का हुआ भाई? देखो, इज्जत के साथ दिया गया तो इज्जत के साथ दो। तुमको दिया गया था ना, खोज के देखो कहाँ है। जब तुमको दिया गया तुम खोज के दो। चलाओ। तो पहले बात हम लोग करेंगे तत्व। तत्व को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। आ जाओ, यही दुनिया देख रहे हो ना, सेवा भी करो उसका। लिख लो, तत्व भी होते हैं जिसे दो भागों में नहीं बांट सकते। सब लोग याद करो, तत्व वे होते हैं जिसे दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, तथा दो भागों को मिलाकर बनाया भी नहीं जा सकता है। ये पहला तत्व का डिफिनेशन आज का रहा। तो तत्व वे होते हैं जिसको दो भागों में बांट भी नहीं सकते हैं और दो भागों को मिलाकर बनाया भी नहीं जा सकता है। नोट में लिख सकते हैं, आवर्त सारणी में पूरे 1 से 18 तत्व हैं, जिसमें 80% धातु हैं। चलो, तो पहला तत्व का डिफिनेशन आपके पास रहा। तत्व ये होते हैं जिससे दो भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, तथा दो भागों को मिलाकर बना भी नहीं सकते हैं। आवर्त सारणी में पूरे 1 से 18 तत्व हैं, जिसमें 80% धातु है। हम लोग केवल धातु के ही बारे में चर्चा करेंगे। इसमें धातु भी होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है। आज सुबह जब आप लोग क्लास में एंट्री किए होंगे, क्लास शीट में, तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था उन बच्चों के बीच में कि आभूषण को जब बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से तत्व मिलाया जाता है, लेकिन आप लोग आंसर देने में असमर्थ रहे। वो बच्चे क्या सोचेंगे ज़रा। लेकिन आप याद रखेंगे, उसको बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, सोना का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही आपका होता है 80% आपके तत्व जो होते हैं धातु के रूप में पाए जाते हैं। मरकरी एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी एक ऐसा धातु होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता है, और सोना भी एक ऐसा धातु होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता।
चलिए, तो पहला तो तत्व जान गए सब लोग, और हमको उम्मीद है कि तत्व के बारे में आप बता सकते हैं, याद रखेंगे तत्व, ठीक है। चलिए भाई, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं खनिज। धातु आपको याद हुआ, तत्व आपको याद हुआ। देखो कहेंगे ना, एकदम छोटा सा परिभाषा याद रखिएगा। वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित होते हैं, पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। याद करो सब लोग, एकदम छोटा सा परिभाषा है। वे पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित होते हैं, पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो लिख लो बाबू, लिखो। वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं, वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं तथा उससे खनन द्वारा, खनन माना होता है खोद करके, उससे खनन द्वारा बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसे खनिज कहते हैं। तो इसे खनिज कहते हैं। याद कर लो बाबू, तो इसे खनिज कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं आप, कोयला भी लिख सकते हैं बाबू। पेट्रोलियम का नाम सुने हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं आप। और अभ्रक भी आप लिख सकते हैं। नोट करो इसको, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। तो वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसको खनन द्वारा, खनन का मतलब खोद करके तब बाहर निकाला जाता है, खनन के द्वारा। कोयला निकालोगे ना, कोयला खोद के निकालोगे, ये भी आपका क्या होगा? खनिज। पेट्रोलियम भी आपका खनिज है, अभ्रक भी आपका क्या है? खनिज। याद करो, खनिज पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? बोलो। तब तो याद करा दिए, खनिज याद करा दिए, और अब हम लोग चल रहे हैं अयस्क, उसको भी याद कर लेते हैं। ये नया नया शब्द आपको मिला, लेकिन नया नहीं है। आप 10 में थे तब ये मिला था, लेकिन उसमें भी कट गया था, वो वाला पाठ में था आपका, धातु और धातु तीसरा पाठ में था आपका, लेकिन उसमें भी कट गया था, लेकिन अब पूरा मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए। मिटा दे इसको ना। चलिए, हेलिंग बनाइए अयस्क। कोई बताएगा अयस्क? तो बोले अयस्क का हाल अयस्क, और कहते हैं और। देखो, कोयला का आपने क्या लिखा? तीन बात समझना। कोयला का आपने क्या लिखा? खनिज लिखा। तो कोयला के खान में आप जानते हो कि जब कोयला निकाला जाता है तो उसमें से सोना भी निकलता है। कोयला के खान में ही सोना पाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो कोयला क्या हो गया? खनिज। कोयला क्या हो गया? खनिज। आप कहेंगे ना, खनिज में उपस्थित, खनिज में उपस्थित धातुओं को जब कम खर्चे में बाहर निकाल लिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे खनिज में कौन धातु है, जैसे आपके कोयला निकाले, कोयला खनिज है, कोयला में धातु है, और उस धातु को जब कम खर्चे में हम लोग बाहर निकाल लेते हैं कोयला से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो लिख लो, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिसमें उपस्थित धातु को बहुत कम खर्चे में और आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, तो इसे अयस्क कहते हैं। हमारे खनिज में न
जो धातु होता है उसको कम खर्चे में और आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, तो उसी का अयस्क कहते हैं। याद कर लेना सब, तने होमवर्क बना के लाया करो, हम पहले बता देते हैं। देखें वली का लड़का लेकर आया था, आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग लिखें। आई क्यों लिखा है, याद रखेंगे सब बात खत्म। याद हुआ उसको आप तारा से पूछ दी कि तने बताओ एल्युमिनियम के अयस्क के नाम, तो क्या बोलोगे? बक्साइट, बक्साइट आप सुने होंगे। कोई कहा लोहा का अयस्क के नाम, कहाँ करो लोहा का अयस्क के नाम? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, जिसको आप प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं, और इसी को हम लोग लोहा का अयस्क भी कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, उदाहरण में मिटा दें, उदाहरण में लिख लो। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बक्साइट है, बक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बक्साइट है। दूसरा लिखो, लोहा का अयस्क का नाम हेमाटाइट, शुद्ध बोला हेमाटाइट का, या फिर 2O3 याद करके बताए थे, तथा मैग्नेटाइट दो को बढ़ जाए, या फिर 3O4, देख लो याद करो। हेमाटाइट का सूत्र, हेमाटाइट और देखो इसमें या फिर आया है ना। अच्छा, बक्साइट के सूत्र जानते हो क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। देखो इसमें कौन तत्व बा पूरा में, बताओ कौन तत्व बा पूरा? इसमें एल्युमिनियम बानो, इसलिए इसको एल्युमिनियम का अयस्क कहते हैं। इसमें लोहा है ना, या फिर इसलिए इसको लोहा का अयस्क कहते हैं। वही पूछ देगा, लिख देगा Al2O3 2H2O किसका अयस्क है, तो दिमाग लगाइए, दिमाग का भेजा लगाइए और कहेंगे एल्युमिनियम है, तो क्या आएगा? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसमें लोहा है, तब कहेंगे लोहा का अयस्क है। आगे बढ़िए, आ जाओ बाबू। लिख लो, खनिज और अयस्क में अंतर लिखा क्या भाई? जय लिखो, कितने अच्छे तुम लोग। अफरोज बाबू, बड़ा दुख बा, हम चाहे नहीं कि आप पूरा सीख ले, लेकिन सीखिए नहीं, सीखने ही नहीं देते हैं सब। हाँ बोला, क्या कह रहे हो? अली कह दिन खनिज और अयस्क में अंतर। हाँ खनिज और अयस्क में अंतर। आप चाहें तो इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, लिख लीजिए। अच्छा, कुछ सोच के बताएंगे दोनों परिभाषा से क्या आपका अंतर नजर आ रहा है? हाँ बोलिए कृष्णा बाबू, याद करो। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा आपको कहा मैंने बोला कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, यानी अयस्क जो होते हैं खनिज से प्राप्त होते हैं, तो खनिजे से निकलता है, तो जितने अयस्क हैं सब खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। अब कोयला निकालो, कोयला में से लोहा निकाल लिए, तो लोहा तो अयस्क हो गया, क्योंकि आपने कोयला में से लोहा निकाल लिया। नहीं कहा जो कोयलवा बचा कभी अयस्क होगा, कहा नहीं होगा, अयस्क वही आएगा जो धातु होगा। तो लिख लो अंतर, देखो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। जल्दी लिखो, याद एक चीज के रख लिया जितना। आ जाओ बाबू, मैट्रिक्स या
गैंग। अच्छा ये बताओ, जब अंदर से, सुना दें ध्यान से, जमीन में से धातु निकाला जाता है, धातु का मतलब सोना निकालो, चाहे लोहा निकालो, चाहे एल्युमिनियम निकालो, तो उसके साथ देखना ना बालू भी निकलता है, पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं, मिट्टी भी निकलते हैं। तो ये जन पत्थर के टुकड़ा है, मिट्टी है, बालू है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। अच्छा कोई रेत का सूत्र पूछा था, क्या कहोगे रेत बालू के? रेत का सूत्र बहुत आभास नहीं लगता है, कुछ और सुन रहे हैं। आइए होता है SiO2, SiO2। देखो कितना बड़ा लिखा गया है। और ऐसे ही लिखा था किसने, याद करिएगा, मिस्टर हेमल ने, जब अंतिम दिन था तब। सिलिका यानी रेत का सूत्र यही होता है, याद कर लेना, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी का एक और नाम है, बोलो। सिलिका, इसका एक और नाम क्या होता है? सिलिका। तो लिखो बाबू। हाँ तो क्या कुछ याद आया है कि जब हम लोग अयस्क निकालते हैं तो अयस्क में धूल के कण होते हैं, मिट्टी होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं, इसी को मैट्रिक्स या क्या कहता है? गैंग कहते हैं। तो लिख लो, लिखो। जब अयस्क में मिट्टी के कण, जब अयस्क में मिट्टी के कण, रेत तथा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उपस्थित होते हैं, पत्थर के टुकड़े उपस्थित होते हैं, तो इसे गैंग कहते हैं। तो इसे गैंग कहते हैं। उदाहरण में मिट्टी के कण और बोलो पत्थर का टुकड़ा, किसी को मक्का का गैंग। छोड़ो, याद हो रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। किसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। पत्थर कभी गिर जाओगे तो नहीं हो रहा है, चक्कर होता ना। गैंग याद होगा। अयस्क में जो भी माने आपके उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं एक धातु कर्म के बारे में। तनी बाबू, धातु कर्म, मेटलर्जी अंग्रेजी में कहते हैं। तनी आप पूरा अंग्रेजी में भी लिखते चलेंगे। ओके, लिखा गया मैट्रिक्स गैंग, मैट्रिक्स नहीं, आगे बढ़ते हैं। धातु कर्म, मेटलर्जी अंग्रेजी में कहते हैं, लिख लेना। धातु कर्म, मेटलर्जी, मेटलर्जी। धातु कर्म लिखो। देखो बाबू, कुछ बात को हम बताते हैं। हम पहली बात ये की है कि पृथ्वी के अंदर धातु को जब खनन के द्वारा अलग करते हैं, निकालते हैं, तो उसको खनिज कहते हैं। और जब खनिज में उपस्थित धातु को कम खर्चे में बाहर निकाल लेते हैं तो उसको अयस्क कहते हैं। अच्छा देखो ना, एक धातु के कई अयस्क होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जिस अयस्क में धातु उपस्थित होता है उसी को चुनते हैं। जैसे मान लो कोई एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के 4 अयस्क मान लो, 1 2 3 4। एक कोई अयस्क उसमें 40% एल्युमिनियम है, एक में 50% है, एक में 30% है, एक में 60% है। तो आप किसको चूज करेंगे? 60%, क्योंकि इसमें धातु अधिक है। तो जिसमें धातु अधिक होती है उसी अयस्क को हम लोग चुनाव करते हैं। तो अयस्क में जब बात हमने किया तो आप कहेंगे कि जब खनिज में उपस्थित धातु को हम लोग आसानी से कम खर्चे में अलग कर देते हैं उसको अयस्क कहते हैं। उसके बाद अयस्क के बाद छोटा सा एक और हेडिंग पड़े, मैट्रिक्स या गैंग। तो आपने कहा कि अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जो मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, दो धूल के कण उपस्थित होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े उपस्थित होते हैं, जो रेत उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसी को हम लोग कह देते हैं मैट्रिक्स या गैंग। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं धातु कर्म।
तो अब देखिएगा, अयस्क में उपस्थित धातुओं को जब वैज्ञानिक विधि से अलग करते हैं, जब वैज्ञानिक विधि से क्या करते हैं, अलग करते हैं और शुद्ध रूप में अलग करते हैं, शुद्ध रूप में अलग कर लेते हैं, एकदम माने शुद्ध आप प्राप्त कर लेंगे। याद करना बाबू, अब एकदम शुद्ध, कौन उसमें शुद्ध नहीं, न धूल के कण उपस्थित रहेगा, न उसमें पत्थर के टुकड़े उपस्थित रहेंगे, न उसमें मिट्टी के कण उपस्थित रहेंगे, न रेत रहेगा, न कुछ भी उपस्थित नहीं रहेगा। जब उस शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेंगे, किसको, अयस्क से धातु को, जब अयस्क से धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु क्रम। ये चैप्टर तो नहीं अजीब है, देख लेना, आपको महसूस हो रहा है साला सब परिभाषा एक जैसा है, नहीं कोई बात नहीं है, जब आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग, जब अयस्क में उपस्थित, जब अयस्क में उपस्थित धातु को वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से तथा शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे धातु कर्म कहते हैं। तो इसे धातु कर्म कहते हैं बाबू। माने यहाँ पर अयस्क है, इस अयस्क से आप शुद्ध धातु प्राप्त कर लिए, इसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। तो जब हम लोग अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है, सब लोग को याद हो गया। चलिए एक और हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा धातु की उपलब्धता, और कुछ परिचय आपसे कराते चल रहे हैं, बस सुनिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु के नाम बताइए, लड़के में बताएंगे। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले